श्रीमद्भागवत महात्म्य का अध्याय 2। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्णचरणाम्भोजम् अस्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकल्मषात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। कहते हैं नारद जी भक्ति से उसको आश्वासन देते हुए कि वृथा खेद करती बाले, अरे इतनी चिंता तुरा हो क्यों। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख चला जाएगा त्यों। द्रौपदी की रक्षा किए जो कौरवों के अत्याचार से मुक्त किए, जो गोप सुंदरियों का पालन पोषण किए, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। तुम तो भक्ता हो, तुम तो भक्ति हो सतत प्रिया उनकी, प्राण से भी अधिक प्यारी ही। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान चले आते हैं, नीच गृह में भी। सत्य आदि युग तो बोध वैराग्य और मुक्ति का साधन होता है। कलयुग में तो केवल भक्ति द्वारा ब्रह्म सायुज्य का साधन होता है। यही निश्चय कर उन चिन्मूर्ति ने अपने स्वरूप से तुमको रचा है। तुम परम आनंद चैतन्य स्वरूपा हो, हे सुंदरी तुम कृष्ण की प्रिया। मन में तुम्हारे बसा है। श्री कृष्ण की प्रिया हो, उनका मन तुम में बसा है। एक बार करबद्ध प्रश्न किया तुमने कि स्वामी मैं क्या करूं यह कहो। तब श्री कृष्ण तुम्हें आज्ञा दिए कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने आज्ञा अंगीकार कर लिया, तब वे तुम पर अति प्रसन्न होकर, तब वे तुम पर अति प्रसन्न होकर मुक्ति को दासी के रूप में दिए, और ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र वरा। तुम पोषण करती हो वैकुंठ में उनका अपना रूप धर कर। 8वां श्लोक है ये। तुम पोषण करती हो वैकुंठ में उनका, पोषण करती हो अपना रूप धर कर। भूमि पर भक्त
भक्तों का पोषण करती हो, छाया रूप बनकर। भूमि पर भक्तों का पोषण करती हो, छाया रूप धर कर। 9वां श्लोक देखें। मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर भूमि पर आई, कृतयुग से द्वापर के अंत तक महा आनंद सहित रही छाई। कलयुग में मुक्ति का क्षय हुआ, पाखंड रोग से पीड़ित होकर, फिर शीघ्र वैकुंठ चली गई, तुम्हारी आज्ञा से प्रसन्न होकर। मतलब कह रहे हैं कलयुग में मुक्ति का क्षय हुआ, पाखंड रोग से पीड़ित होकर, फिर वह वैकुंठ को चली गई, तुम्हारी आज्ञा से प्रसन्न होकर। ये है 10वां श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अध्याय 2 का। इस पर गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुक्ति निरादर भगति लोभानी, ऐसा करके कहा है। अब आगे देखिए 11वां श्लोक। तुम्हारे स्मरण करने पर वह माने मुक्ति यहाँ भी आती जाती रहती है, वो पुत्र की तरह तुम इन दोनों को साथ रखती, स्वयं ही रक्षा करती हो। कलयुग में उपेक्षित होकर ये दोनों सुत माने ज्ञान और वैराग्य सुस्त होकर वृद्ध हुए बेचारे, तथापि चिंता छोड़ दो, तुम्हारे लिए उपाय हम हैं विचारे, हम उपाय हैं विचारे। कलयुग की तरह कोई भी युग नहीं है हे वरानने, इसमें तुम्हारी स्थापना होगी घर घर में, जन जन में। अन्य विधियों को दबाकर तुम्हारा प्रसार करने का महोत्सव यदि नहीं किया, तब मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ। लोक में यदि तुम्हारा प्रवर्तन नहीं किया, तुम्हारे साथ रहेंगे जो कलयुग में जीव बर, पापी होकर भी जाएंगे निर्भय श्री कृष्ण के घर पर। जिसके चित्त में तुम बसोगी भक्ति, सर्वदा प्रेम रूपकारी, वे यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखेंगे, हे अमल मूर्तिधारी, हे अमल मूर्तिधारी, हे अमल मूर्तिधारी। न प्रेत न पिशाच या राक्षस अथवा असुर भी भक्त युक्त मन वालों को स्पर्श करने में होंगे समर्थ कभी। मतलब कहते हैं न प्रेत न पिशाच न राक्षस अथवा असुर भी भक्त युक्त मन वाले को स्पर्श करने में समर्थ होंगे कभी। मतलब प्रेत पिशाच राक्षस असुर ये भक्ति युक्त व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। न तप से न वेद से और ज्ञान से भी या कर्म से ही श्री हरि को साध सकते, भक्ति से प्रमाण है गोपियाँ सभी। कहते हैं न तप से न वेद से और न ज्ञान से या कर्म से ही श्री हरि को साध सकते हैं, भक्ति से ही साध सकते श्री हरि को है। इसका प्रमाण कौन है? प्रमाण हैं गोपियाँ सभी। ये ऐसा ये कहते हैं। अब अगले
का देखेंगे 19वां श्लोक। ये है 19वां श्लोक। मनुष्य हजारों जन्मों के बाद श्री हरि की भक्ति से प्रीति कर पाते हैं। कलयुग में केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भक्ति के आधार पर मतलब भक्त के जो द्रोही हैं, माने श्री हरि भक्त के जो द्रोही हैं, वे कष्ट पाते हैं तीनों लोक में। पर पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि दुख उठाए भक्त का तिरस्कार कर। बस करो बहुत हुआ व्रत तीर्थाटन योग और यज्ञ भारी। बस करो ज्ञान चर्चा की, एकमात्र भक्ति है मुक्तिकारी। एकमात्र भक्ति है मुक्तिकारी। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद मुनि निर्णीत अपने महात्म्य को सुनकर वहा, मतलब नारद जी ने जो निर्णय किया उसको निर्णीत कहा। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा निर्णीत अपने महात्म्य को सुनकर वह सर्वांग पुष्ट हो गए भक्ति के। नारद से बोली बात यह, सर्वांग पुष्ट हो गए भक्ति वरा के। और नारद जी से बोली बात यह, क्या बोली? भक्ति बोली। ये देखिए भक्ति बोली, क्या बोली? हे नारद जी, धन्य हैं आप, मेरे में प्रीत निश्चल है आपकी। आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, चित्त में रहूंगी सदा ही। हे साधो, आप कृपालु हैं क्षण भर में, मेरी बाधा हर लिए। इन पुत्रों को चेतना नहीं है, अतः कृपा करके इन्हें सचेत करिए। सूत जी बोले, उसका माने भक्ति का उक्त वचन सुनकर नारद जी करुणा गत हुए। उनका बोध कराना आरंभ किए, हथेली से दबाते हुए। उनके कानों में मुख लगा कर यह शब्द बोले जोर से वो, हे ज्ञान जाग जाओ, अरे वैराग्य शीघ्र जागो तो। हे ज्ञान जाग जाओ, अरे वैराग्य शीघ्र जागो तो। वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ सुनाए। बार बार जाग पड़े वे दोनों, किसी तरह उठे। बल लगाए लगातार, नेत्रों से देख नहीं पाए। जम्भाई लेते हुए आलस्य से दोनों तंग, वकवत हो गए थे। बाल सफ़ेद, मतलब बकुले की तरह बाल सफ़ेद हो गए थे। वकवत हो गए थे सफ़ेद बाल, शुष्क काष्ठवत अंग प्रत्यंग। मतलब ये 28 श्लोक है। ये देखिए 28 नेत्रों से देख नहीं पाए, मतलब ज्ञान और वैराग्य जाग तो गए लेकिन नेत्रों से देख नहीं पाए। जम्भाई लेते आलस्य से दोनों तंग, वकवत हो गए थे बाल सफ़ेद, शुष्क काष्ठवत अंग प्रत्यंग। उनको भूख प्यास से परेशान पुनः सोते देख कर क्या उपाय करूं मैं सोचते हुए चिंता में गए पड़। अहो निद्रा कैसे जाए इनकी, माने ज्ञान वैराग्य की, और उससे बढ़कर के बुढ़ापा। इस प्रकार चिंतित होकर गोविंद का स्मरण करने लगे भार्गव बाबा, माने नारद मुनि। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिवर, इस प्रकार चिंता मत करिए, आपका यह प्रयास सफल होगा, इसमें न शंका करिए। हे देवर्षि, इनके लिए आप करिए एक सत्कर्म सुंदर।
उस कर्म को बताएंगे आपसे हम, हे साधुभूषण साधुवर। उस सत्कर्म के करने पर निद्रा सहित बुढ़ापा चली जाएगी इनकी। उस सत्कर्म के करने पर निद्रा सहित बुढ़ापा चली जाएगी। उस समय से भगवान की भक्ति सर्वत्र विस्तार पाएगी। उस समय से भगवान की भक्ति सर्वत्र विस्तार पाएगी, सर्वत्र विस्तार पाएगी। इस प्रकार की आकाशवाणी सबने स्पष्टतः सुना। वहाँ नारद जी विस्मय में पड़ गए, इसे ठीक से न जान पाए। तब कहा, नारद जी बोले, यह आकाशवाणी भी गुप्त रूप से निरूपित करती हो वह साधन कौन है, मतलब वह कौन साधन है जिससे यह कार्य संपन्न हो। न जाने कौन संत हैं, वो साधन देंगे किस तरह, मुझको क्या करना चाहिए। आकाशवाणी हुई है जो इस तरह, आकाशवाणी हुई है जो इस तरह। सूत जी बोले, वहाँ उन दोनों को स्थापित कर, माने ज्ञान वैराग्य को। नारद मुनि निकल पड़े, तीर्थों में भ्रमण करते, मार्ग में मुनीश्वरों से पूछते रहे, मार्ग में मुनीश्वरों से पूछते रहे। किसी ने कहा असाध्य है, किसी ने कहा असाध्य है, और किसी ने कहा कठिन है जानना ये। कोई सुनकर मूक हुए, कुछ लोग सुनकर पलायन किए, कुछ लोग सुनकर पलायन किए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा। सभी विस्मय में पड़ गए, सभी विस्मय में पड़ गए कि वेद वेदांत के घोष और गीता पाठ से संबोधित हुए। भक्ति नहीं उदित हुई, ज्ञान वैराग्य नहीं उठ सके जब, तो अन्य कोई उपाय नहीं है। कानाफूसी करने लगे सब, स्वयं नारद योगी जी, स्वयं नारद योगी जी भी। जिसको नहीं जानते हो उसको कोई मनुष्य भला कैसे बता सकता है हो। इस प्रकार ऋषिगणों के पूछने पर निर्णीत हुआ यह कि यह असाध्य है प्रभो। तब चिंतातुर होकर वे वदरी वन में आए, वे वदरी वन में आ गए। तपस्या करूँगा यहाँ रहकर ऐसा निश्चय किए। जब वो नहीं कोई समाधान पाए तो बदरी वन में जाके रहने की कहे कि अब यहाँ तपस्या करेंगे, तब यहाँ से भगवान हमको कुछ देंगे, प्रेरणा और तरीका बताएंगे। तब तक देखें सामने, तब तक क्या देखते हैं, तब तक यह देखे कि सामने सनकादिक मुनीश्वरों को कोटि सूर्य सम आभा वाले वे मुनिगण मुनिसत्तम वो। तब तक देखे सामने सनकादिक मुनीश्वरों को कोटि सूर्य आभा वाले वे मुनियों से बोले मुनिसत्तम वो। नारद जी बोले, मतलब कि 45वां देखना है, श्लोक 45। नारद जी बोले, मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ आप लोगों का समागम इस समय पाकर। हे कुमारों, शीघ्र बताइए मेरे ऊपर कृपा कर कर। हे श्रीमान योग वृंद, आप सभी बुद्धिमान सर्वज्ञ हैं, पहले से ही 5 साल के हैं, हमारे पूर्वज हैं। सदा ही वैकुंठ में रहकर, सदा ही वैकुंठ में रहकर श्री हरि कीर्तन में तत्पर हैं, भक्तमान भक्तजन हैं। आप लोग भगवान की लीला कथा में ही मस्त रहते हैं, वही
आपका जीवन धन है, वही आपका जीवन धन है, वही आपके जीवन धन है। हरि शरणम श्री हरि शरणम, यह वचन ही आपके मुख से, आपके मुख में सदा रहता है। अतः काल प्रेरित बुढ़ापा आपको बाधा नहीं करता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से श्री हरि के दोनों द्वारपाल पूर्व काल में तुरंत भूमि पर गिर पड़े, आपकी कृपा से पुनः श्री हरिपुर गए वे। जिनके भ्रूभंग मात्र से श्री हरि के दोनों द्वारपाल पूर्व काल में तुरंत भूमि पर पतित हो गए, आपकी कृपा से पुनः हरिपुर को गए वे। अहो भाग्य, अहो भाग्य कि मेरा अहो भाग्य संयोग से दर्शन हुआ श्री मानगढ़ का। आप श्री मानगढ़ का अनुग्रह करना चाहिए मुझ दीन पर। ऐसा अवसर आ गया, ऐसा अवसर आ गया, ऐसा अवसर आ गया। इस प्रकार जो आकाशवाणी हुई थी उस साधन को बताइए, उसे विस्तार से कहिए कि क्या अनुष्ठान करना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख उत्पन्न हो सकता है कैसे। प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में स्थापना हो, जिस प्रयत्न से। कुमार बोले, कुमार बोले, देखिए क्या बोले, ये श्लोक है 53। मत चिंता करो देवर्षि, हर्ष भरो चित्त में सही। उपाय सुख कर है यहाँ विराजमान पूर्व से ही। अहो नारद धन्य हैं आप, विरक्तों में शिरोमणि वर हैं। सदा श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी योग भास्कर हैं। और आप जो इस प्रकार यत्न कर रहे हैं भक्ति के अनुवर्तन के लिए, भक्ति की स्थापना करना सदैव उचित है श्री कृष्णदास जन के लिए। इस लोक में ऋषियों ने बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, श्रम साध्य हैं वे सभी, प्रायः हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। जो वैकुंठ साधक पंथ हैं वह तो गोपनीय ही रह गया, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्यवश मिलता भैया, केवल भाग्यवश मिलता भैया, भाग्यवश मिलता भैया। आपको निर्दिष्ट जो आकाशवाणी हुई थी पूर्व में, वह कहता हूँ सुनिए। अब स्थिर चित्त प्रसन्न बुद्धि से द्रव्य यज्ञ तप योग यज्ञ, उसी प्रकार अन्य ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जो हैं ये कर्म का संकेत करे। ज्ञान यज्ञ सत्कर्म सूचक है, कहा गया है बुद्धिमानों द्वारा। श्रीमद् भागवत की कथा गाई गई है शुकदेव आदि मुनिमान्यों द्वारा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को इसके घोष से महाबल मिलेगा। ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्तों को सुख मिलेगा। प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे श्रीमद् भागवत के ध्वनि से ही। ये सब कलि के दोष वैसे ही जैसे सिंहनाद से भागते भेड़िए सभी। ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर भक्ति प्रेम रस बरसाएगी, तब क्रीड़ा करती हुई प्रत्येक घर प्रत्येक जन में जाएगी। नारद जी बोले, देखिए 65। नारद जी बोले 64 देखिए। नारद जी बोले,
वेद वेदांत का घोष करने और गीता पाठ से प्रबोधित किए तब भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं उठ सके जब श्रीमद् भागवत के कहने पर कैसे बोध को प्राप्त करेंगे। इसकी कथा में वेद का ही अर्थ है। श्लोक श्लोक पद पाद में मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। श्रीमन आप लोग अमोघ दर्शन हैं, आप लोग अमोघ दर्शन हैं, विलंब करना नहीं चाहिए इसमें। आप शरणागत वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। कुमार बोले, वेदों उपनिषदों के सार से उत्पन्न यह भागवत की कथा इसलिए अति उत्तम लगती है, फल देती पृथक तथा। जड़ से लेकर चोटी तक वृक्ष में वही रस रहता है, स्वाद नहीं देता जैसे। वही रस पृथक होकर जब फलों में आता है तो सभी को स्वाद देते। जैसे दूध में घी स्थित है, उसमें घी का स्वाद नहीं प्राप्त करते, घी को दूध से पृथक कर उसे देव भी स्वाद ग्रहण करते। गन्ने के बीच में माने गन्ने में शक्कर व्याप्त रहती है, जैसे पृथक करने पर मिठाई बनती है, भागवत की कथा है वैसे। यह भागवत नामक पुराण वेदार्थ के समान है, वेद के अर्थ के, भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापनार्थ प्रकाशमान है, प्रकाशमान है। वेद वेदांत के पारगामी, गीता के भी रचनाकार आगर पार नहीं पा रहे थे व्यास जी मोहते ज्ञान सागर में जाकर। तब आपने सुनाया उन्हें 4 श्लोक की श्री हरि भक्ति पारायण। उसे सुनकर तुरंत निर्बाध हो गए मुनि वेद वादरायण। तब आपको विस्मय क्यों है, ऐसा प्रश्न करते श्रीमान श्री भगवत्पाद श्रीमद् भागवत सुनाइए उन्हें। जो करता है शोक दुख का विनाश। तब आपको विस्मय क्यों है, ऐसा प्रश्न करते श्रीमान श्रीमद् भागवत सुनाइए। जो है शोक दुख का विनाशवान, जो करता शोक दुख का है, करता विनाशवान है, उनको करता नाशवान। नारद जी बोले, जिनका दर्शन करने से अशुभ नष्ट होता है, तत्काल सुख की बरसात होती। सांसारिक दुख के दावा नल से जो हैं बेहाल। आप पूरी तरह से शेषनाग के मुख से गाई गई कथा गीत का पान करते हैं। प्रेम का प्रकाश करने वाले आपकी हम शरण गहते हैं। बहुत जन्मों से अर्जित भाग्य का उदय होने पर जब सत्संग लाभ करता है पुरुष आकर, अज्ञान के हेतु मोह अंधकार का नाश कर, तब उदय होता है विवेक का प्रकाश प्रखर। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य का अध्याय 2 पूर्ण हुआ। और फिर आगे निवेदन करेंगे महात्म्य का अध्याय 3। श्री राम जय जय राम।